नमस्कार, आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। आज जरा तफसील से बात करेंगे। देश में एक बार फिर से सीबीआई जांच में प्रोग्रेस कहां तक है, सीबीआई जांच कहां तक पहुंची है सुशांत की मौत के मामले में, इसे जानने को लेकर बेसब्री नजर आ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि सीबीआई जांच सुशांत के केस में आखिर कहां तक पहुंची है। तरह तरह की मांग सामने आ रही है। सुशांत के करीबी रहे गणेश शिवारकर और सुशांत के करीबी रहे अंकित आचार्य ने 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। लेकिन क्यों, बताएंगे आपको। इसके अलावा सीबीआई के हवाले से कोई यूं कहे कि सीबीआई के हवाले से यह खबर मिल रही है कि सीबीआई ने सुशांत की हत्या के एंगल से जांच जारी रखी है। वहीं सीबीआई की टीम और एम्स के अधिकारियों की आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्या हुआ इस बैठक में, यह भी आपको जानकारी देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की बात करें तो एनसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हमें जानकारी मिली है कि एनसीबी 3 चरणों में इस पूरे ड्रग्स एंगल ड्रग्स मंडली की जांच कर रही है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 चरणों में यह पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले चरण में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, इन सब लोगों की कार्रवाई की गई। छोटे छोटे पैडलर्स पकड़े गए। दूसरे चरण में आपने देखा कि दीपिका का पादुकोण की पेशी हुई, सारा श्रद्धा रकुल की पेशी हुई, करिश्मा प्रकाश की पेशी हुई, उनसे पूछताछ की गई। ये सभी जांच के दायरे में, ये सभी शक के दायरे में। एनसीबी इनको कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। वहीं दूसरी तरफ इनके फोन सीज कर लिए गए। फोन का क्लोन तैयार कराया जा रहा है, फोन से डेटा रिकवर कराया जा रहा है, जिसे डिलीट की गई कंटेंट को वापस हासिल किया जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं एनसीबी को शक है कि ऐसे कंटेंट डिलीट कर दिए गए जिसमें बहुत बड़े और गहरे राज छिपे हुए थे, इसलिए सबके फोन सीज कर लिए गए। क्या होगा फेज 3 में, एनसीबी का तीसरा चरण का ऑपरेशन क्या होगा, किस तरह से एनसीबी आगे बढ़ेगी, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा बताएंगे आपको कि शिवसेना की मुश्किल अब बढ़ती जा रही है। आज कंगना रनौत मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में थी और कंगना रनौत मामले की सुनवाई में बीएमसी के द्वारा लिए गए एक्शन पर शिवसेना इतनी बुरी तरीके से, या महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी इतने बुरी तरीके से गिर गए। संजय राउत अपने बयान को लेकर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। आज कोर्ट के अंदर फुल एक्शन रहा। कल तक संजय राउत को सफाई पेश करनी होगी कि आखिर उन्होंने कंगना रनौत को गाली क्यों दी थी। हो सकता है वो पूरी क्लिप चलाई जाए, बाद में संजय राउत उसका अर्थ भी समझा रहे थे। कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, कंगना के वकील ने क्या कहा, संजय राउत का बचाव कैसे किया गया, बीएमसी कैसे गिरती जा रही है, महाराष्ट्र सरकार पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, इन सारे मुद्दों की आज बात करेंगे विस्तार से ये भारत की बात में। लेकिन सबसे पहले आज आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सुशांत केस का सच जल्द आएगा सामने। सुशांत भैया को अगर नहीं मिला ना तो जान दे दूंगा। सुशांत केस में हत्या के एंगल से जांच, ड्रग्स मंडली से फिर होगी पूछताछ, ड्रग वुड पर और कसेगा शिकंजा। सुशांत के परिवार और सुशांत के फैंस को सीबीआई जांच के नतीजे का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ा बयान दिया है। सीबीआई ने कहा है कि सुशांत केस की हर एंगल से जांच की जा रही है। सीबीआई ने सुशांत की हत्या से इनकार नहीं किया है। सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही सीबीआई इस मामले को सुलझाने वाली है। सीबीआई सभी एंगल से जांच कर रही है। सीबीआई ने अभी भी कोई एंगल नहीं छोड़ा है। हत्या के एंगल से भी सीबीआई जांच कर रही है। उधर सुशांत को इंसाफ में हो रही देरी से सुशांत के दोस्त और उनके फैंस बेहद परेशान हैं।
सुशांत के दोस्तों और करीबियों ने भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त कोरियोग्राफर गणेश हिवरकर और पूर्व सहयोगी अंकित आचार्य 2 अक्टूबर से 3 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस से राजघाट पर भूख हड़ताल करने की अनुमति मांगी है। अगर राजघाट पर भूख हड़ताल की अनुमति नहीं मिली तो दोनों मुंबई में भूख हड़ताल करेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से परमिशन मिले तो गांधी जी की समाधि के वहां राजघाट में ये हम करें, नहीं मिलती है तो मुंबई पुलिस से परमिशन लेके मुंबई में यहाँ करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सुशांत केस की जांच को लेकर कहा कि सुशांत और दिशा की मौत में कनेक्शन है। सुशांत के मर्डर की या सुशांत की आत्महत्या की जो इंक्वायरी है ये सीबीआई ने जल्दी पूरी करनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। उधर ड्रग्स मंडली पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इस मामले की जांच 3 चरणों में हो रही है। सोमवार को एनसीबी ने किसी से पूछताछ नहीं की। उसका पूरा फोकस कल रिया चक्रवर्ती की जमानत के विरोध पर है। लेकिन दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुलप्रीत से पहले राउंड की पूछताछ से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। रिपब्लिक भारत के पास इसकी पुख्ता जानकारी है कि जल्द ही एनसीबी इन चारों हीरोइन को दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए बुलाएगी। इनके मोबाइल से डिलीट डेटा रिकवर करने के साथ ही क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। इस बीच दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट से बचने के लिए अजीबोगरीब दलील दी है। दीपिका ने कहा है कि उन्होंने माल है क्या लिखकर सिर्फ दिखावा किया था, ड्रग्स चैट को लेकर डींग मारी थी। तो क्या वो डींगे हाँकने के लिए करिश्मा प्रकाश को इम्प्रेस करने के लिए चैट कर रही थी? वीड नहीं चाहिए, मुझे हैश चाहिए, ये बात हो रही है। इधर ड्रग्स मंडली के पीआर कैंपेन पर भी एनसीबी की नजर है। पूरे मामले पर करण जौहर ने चुप्पी साध रखी है। वहीं रिया के वकील ने करण को भी मामले में घसीट लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत सिंह की मौत के 100 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं। देश सुशांत की मौत का सच जानने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उस सच को झूठ के पर्दे ने इस कदर घेर रखा है कि सच चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि बॉलीवुड का क्रिमिनल गैंग सुशांत की मौत पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। बॉलीवुड का यह क्रिमिनल गैंग नहीं चाहता है कि किसी भी परिस्थिति में सुशांत का मौत का सच देश के सामने आ जाए, क्योंकि अगर सुशांत की मौत का सच देश के सामने आया तो बॉलीवुड का भी सच सामने आएगा। बॉलीवुड का यह क्रिमिनल गैंग बेपर्दा हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सुशांत की मौत का सच देश के सामने लाने के लिए रिपब्लिक भारत ने मुहिम चलाई हुई है। हमारी यह मुहिम 100 दिन से ज्यादा से लगातार जारी है और हमने यह मुहिम शुरुआत की थी और आज भी हम अपने उसी प्रण पर कायम हैं। मैंने देश और सुशांत के परिवार वालों से एक वादा किया है कि हम सुशांत की मौत का सच सामने लाकर रहेंगे और हर कीमत पर, या यूं कहें कि किसी भी कीमत पर, सुशांत के परिवार वालों को न्याय भी दिलाएंगे। आज हम एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप लोगों ने जिस तरह हमें ताकत दी, जिस तरह हमारी मुहिम का भारी तादाद में समर्थन किया, हमारी मुहिम को एक जन आंदोलन बना दिया, रिपब्लिक भारत की मुहिम को जन क्रांति में तब्दील किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक और बात साफ कर देना चाहते हैं। 14 जून को सुशांत की संदिग्ध मौत हुई थी और इससे पहले 8 जून को सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत। इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की जान चली गई और मुंबई की भ्रष्ट पुलिस ने दोनों मौतों को बिना पोस्टमार्टम कराए
बिना पोस्टमार्टम कराए, ध्यान से सुनिएगा, महज 15 मिनट के भीतर खुदकुशी करार दे दिया। लेकिन हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सुशांत और दिशा सालियान की हत्या की गई थी, जबकि देश के तमाम चैनलों ने मुंबई की भ्रष्ट पुलिस की दलील पर यकीन किया और सब कह रहे थे कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी कर ली है। दिशा सालियान ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। इसके बावजूद हम लगातार कहते रहे और कहते आ रहे हैं और कहेंगे कि इन दोनों की हत्या की गई है जब तक जांच में तस्वीर साफ नहीं हो जाती। और हम ये मांग भी करते रहे हैं कि सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। रिपब्लिक भारत की मुहिम का ही असर है कि आज सुशांत सिंह की मौत की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर रही है। और जो कल तक सुशांत और दिशा की मौत को सुसाइड बता रहे थे, आत्महत्या कह रहे थे, वो आज रिपब्लिक भारत की मुहिम पर मुहर लगा रहे हैं, हमारी खबर पर मुहर लगा रहे हैं। आज वो भी ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि सुशांत और दिशा सालियान की हत्या की गई है। ये बात हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आज जब सभी एक सुर से सुशांत और दिशा सालियान की मौत को हत्या बता रहे हैं, तो इन दोनों के कातिल आज तक आजाद कैसे घूम रहे हैं? सबसे पहले तो मुंबई की भ्रष्ट पुलिस ने सुशांत और दिशा सालियान की मौत के मामले में जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश की, यानी कि मामले में लीपापोती की, सारे सबूतों से छेड़छाड़ कर दी, सबूत को मिटाने की, साफ करने की कोशिश की गई। लेकिन मुंबई की भ्रष्ट पुलिस को हम लगातार सबूत दे रहे हैं और देते रहे हैं और वो हमारे सबूतों को मिटाती भी रही। सुशांत सिंह की मौत के मामले में रिपब्लिक भारत 100 से ज्यादा, बिल्कुल सही सुना आपने, 100 से ज्यादा सबूत दे चुका है। लेकिन मुंबई की मट्ठा पुलिस हमारे सबूतों को गड्ढे में दफनाती रही। लेकिन हमने भी कसम खा रखी है कि कितने सबूतों को मिटाएंगे, आखिर कितने सबूतों को मिटाएंगे, हमारे कितने सबूतों को दफन किया जाएगा। हम सबूत पर सबूत देते रहेंगे, क्योंकि हम जो एक बार प्रण कर लेते हैं फिर उससे पीछे नहीं हटते हैं और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। हमने अपने दर्शकों को सच दिखाने का प्रण लिया था और उस प्रण पे टिके हुए हैं और हमारे दर्शकों को हमारी विश्वसनीयता पर भरोसा है। तो दरअसल मैं ये कह रहा था कि मुंबई की भ्रष्ट पुलिस भी बॉलीवुड के क्रिमिनल गैंग की तरह सुशांत की हत्या का सच, यानी सुशांत की मौत का सच सामने नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि मुंबई की मक्कार पुलिस ने 2 महीने तक, 60 दिन से ज्यादा तक सुशांत मौत के मामले में हत्या का केस ही दर्ज नहीं किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराने को कहा, इसके आदेश दिए, तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई की ये भ्रष्ट पुलिस, इन दोनों के पेट में एक साथ दर्द उठा और शिवसेना के रायतामैन कह रहे थे कि मुंबई पुलिस की दुनिया में प्रतिष्ठा है, उसे स्कॉटलैंड यार्ड वाली पुलिस बता रहे थे। लेकिन हम तो कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड वाली पुलिस को पहले कंप्यूटर चलाना सिखाइए।
बाद में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से तुलना करिएगा। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब बिहार पुलिस मुंबई की मालवानी थाने में दिशा सालियान की मौत से जुड़ी फाइल को मांगने के लिए पहुंची, तभी एक फोन आया और वहां के पुलिस अफसर फोन को रखते ही, और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यह भारत की बात में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चल रहे हैं। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज से ही सीबीआई के हवाले से आ रही है कि सुशांत के केस में सीबीआई ने हत्या की एंगल से इनकार नहीं किया है। यानी सीबीआई की जांच हत्या वाले एंगल पर भी चल रही है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से आज सीबीआई के अधिकारियों की एम्स के डॉक्टरों के साथ एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में क्या बातचीत हुई यह भी जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन सीबीआई की यह बात, सीबीआई के हवाले से ये जो खबर आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर है सुशांत केस में, क्योंकि सुशांत को पहले दिन से यह कहा जा रहा था, पहले दिन से यह कहा जा रहा था कि ये सुशांत ने आत्महत्या कर ली, लेकिन रिपब्लिक भारत ने कहा कि सुशांत की हत्या हुई है। सुशांत मामले में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है कि फॉरेंसिक टीम की जो रिपोर्ट आई है उससे सीबीआई अपनी रिपोर्ट मिलाएगी, और ये कहा जा रहा है कि जो जांच की गई थी मुंबई पुलिस की तरफ से, 66 दिनों तक ये जांच जो की गई थी, उस जांच में कई तरह की लापरवाही बरती गई है। ये बड़ी खबर मिल रही है। फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट को मिलान करने वाली है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 60 से ज्यादा दिनों तक जांच की, तकरीबन 66 दिनों तक यह जांच की गई। और आपको बता दें कि जिस सबूत के बारे में लगातार बातचीत की जा रही है, उसके बारे में भी सीबीआई अपनी तफ्तीश लगातार आगे बढ़ा रही है। सीबीआई की जांच लगातार जारी है। तो सीबीआई की ये जो जांच है, ये बताती है कि जो सुशांत सिंह की जो जांच चल रही है उसे हत्या के एंगल से जारी रखने के मायने साफ साफ है कि सीबीआई को कहीं ना कहीं कुछ क्लू जरूर मिला है। सीबीआई के हाथ कुछ पुख्ता सबूत जरूर लगे, जिसके दम पर सीबीआई अपने जांच को आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ अनंत इस वक्त जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। अनंत, ये बहुत बड़ी खबर है। सीबीआई ने अपनी जांच हत्या वाले एंगल से अभी भी जारी रखी हुई है। इसके मायने ये हैं कि सीबीआई के पास सुशांत की हत्या मामले में बहुत पुख्ता सबूत लगे हैं। अनंत, बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने यह साफ कर दिया विवेक, सीबीआई ने साफ कह दिया कि अब तक किसी भी एस्पेक्ट को अपने लिस्ट से हमने ऑफ नहीं किया है। यानी कि जिन पहलुओं पर सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले की जांच शुरू की थी, उस हर एंगल पर सीबीआई लगातार जांच कर रही है। अभी वो पहलू कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की संभावना खत्म हो गई हो। देखिए सीबीआई ने जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर पूरा सीन रिक्रिएट किया था विवेक, उस वक्त ये तस्दीक हो चुकी थी ये कि जैसा टैग महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने दिया है आत्महत्या का, कम से कम वो सच्चाई नहीं है। पूरा देश लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे जो चेहरे हैं वो सामने आने चाहिए। और आज सीबीआई ने साफ कहा है कि अभी तक किसी भी संभावना को नकारा नहीं गया है। ये बताता है कि सीबीआई अभी भी ये मान रही है कि संभावनाएं हैं इस बात की कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई हो। और देखिए उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक बात है। लेकिन ये खबर में दोबारा से दर्शकों को, ये ब्रेकिंग न्यूज है इसलिए मैं दोबारा से दर्शकों को बता देना चाहता हूं। अनंत, ये खबर दोबारा से बता देना चाहता हूं दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। सीबीआई ने हत्या वाले एंगल से इनकार नहीं किया, उसे रूल्ड आउट नहीं किया। यानी कि सीबीआई हत्या के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई के पास इसके मायने ये है कि कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे। सीबीआई ने जो सीन रिक्रिएशन किया था उसमें कुछ जानकारी सीबीआई के हाथ लगे। सीबीआई की टीम लगातार यहां पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ भी कर रही थी, उसमें भी लगातार कुछ सीबीआई के हाथ में कुछ पुख्ता एविडेंस लगे। ऐसी जानकारी सामने आ रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में सुचरिता जुड़ेंगे, उनके पास भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है इस बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत की मौत को जो लोग आत्महत्या कह रहे थे, अब वो लोग क्या कहेंगे। हमारे साथ सुचरिता जुड़ गई, उनके पास चलेंगे। सुचरिता, सीबीआई ने हत्या के एंगल से जांच रोकी नहीं है, अब वो लोग जो आत्महत्या इसे बता रहे थे वो लोग अब क्या कहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने लगातार इस मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश की और उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसमें मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विवेक, और हत्या के एंगल से जांच होगी, ये इसकी ऐसी उम्मीद सुशांत के फैंस, उनके परिवार, उनके करीबी ये लगातार लगा रहे हैं, क्योंकि बार बार आकर रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर उनके करीबी कहते हैं कि सुशांत की हत्या हुई। लगातार हमने जो साक्ष्य रखे, जो सबूत रखे, वो ये भी दिखाता है कि किस तरह से जो डिप्रेशन थ्योरी थी, जो सुसाइड थ्योरी थी, वो सिरे से खारिज होती है। ऐसे में सीबीआई अभी भी हर एंगल से जांच कर रही है, और इसीलिए बार बार उनका परिवार भी ये उम्मीद जता रहा है कि जल्द से जल्द सीबीआई इस पूरे मामले को हत्या के एंगल से इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि सुशांत जैसा एक्टर, सुशांत जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता आत्महत्या। ये पूरी तरह से खारिज होता है, ये पूरी तरह से खारिज होता है उन बयानों से, उन साक्ष्यों से जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार इतने दिनों से सामने रख रहा है, उनके परिवार वालों के बयानों से, उन बयानों से जो उनके करीबी, जो सुशांत के करीबी रहे। और हम बार बार कह रहे हैं कि और अनंत हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अनंत ये जो जांच चल रही है, जी हाँ बिल्कुल, अनंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनंत, सीबीआई की जांच जो चल रही है उस बारे में भी दर्शकों को जानकारी दीजिए, किन किन एंगल से सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई की जांच जो है वो अब तक कहां तक और किस दिशा में पहुंची है, क्योंकि देश के अंदर ये बेसब्री है अब जानने की। देश ये जानना चाहता है कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, सीबीआई की जांच सुशांत के केस में, सुशांत की मौत के मामले में कहां तक पहुंची है। बताइए दर्शकों को, आपके पास क्या जानकारी। देखिए विवेक, जो लोग मांग कर रहे हैं उनका कहना यह है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर इंसाफ मिलने में देरी होती है तो इंसाफ ना मिलने के बराबर है। लेकिन सीबीआई जिस थ्योरी पर काम कर रही है, सीबीआई कहना है कि जस्टिस हरीड इज आल्सो जस्टिस बरीड। जो बड़े लोग, जो बड़े चेहरे, जो बड़े फंदे इस पूरे हत्याकांड के पीछे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे हैं, अगर उनके ऊपर हल्के सबूतों के साथ हाथ डाल दिया गया तो संभावना बनती है कि कानून के लूप होल का फायदा उठाकर वो वहां से निकलने की कोशिश करे। सीबीआई इसी कोशिश में है विवेक। और आपको याद होगा अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग विवेक उस वक्त पर की थी जब सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची थी, सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची थी। पूरा जो मर्डर सीन था, पूरा जो सीन था, उसको रिक्रिएट किया गया था। विसरा के सैंपल्स वहां से लिए गए थे, उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय ली गई थी। और देखिए विवेक, 100 से ज्यादा फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी ऐसी राय दे चुके हैं कि जो लिगेचर मार्क था वो आत्महत्या का मार्क नहीं है, जो पैर की हड्डी टूटी हुई बात हुई है वो आत्महत्या में नहीं होती। ये तमाम बातें फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कही है। और देखिए सीएफएसएल की टीम और साथ ही साथ जो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम है, वो दोनों टीम भी इस मामले को पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। जो पोस्टमार्टम किया गया था, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी लगातार एनालाइज किया जा रहा है, ये जांचने के लिए, ये पहचानने के लिए ही विवेक कि आखिरकार इसको आत्महत्या का टैग किस बिना पर मुंबई पुलिस ने दे दिया है। और अगर ये हत्या है, विवेक, तो उस मामले में संभावनाएं जाहिर कर ही दी है सीबीआई ने कि अगर ये हत्या है तो वो बिल्कुल। लेकिन अनंत, ये बयान सामने आना कि हत्या के एंगल से भी हमारी जांच जारी है, हमने इसको रूल्ड आउट नहीं किया, क्योंकि मुंबई में काफी दिन तक सीबीआई रही, सुचरिता हमारे साथ लगातार बनी हुई। सीबीआई ने सुचरिता न सिर्फ यहां पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखा हुआ बल्कि सीन को रिक्रिएट भी किया, यानी कि मौजूदा जहां पर जो वारदात वाली जगह थी वहां जाकर सीन को रिक्रिएट करना, चीजों को समझना, इन्वेस्टिगेशन करना, पूछताछ करना, और लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद यह कहना कि हमने हत्या वाले एंगल को रूल्ड आउट नहीं किया है, यह कितनी बड़ी बात है, जरा दर्शकों को बताइए सुचरिता। ये बहुत बड़ी बात है विवेक, क्योंकि जिस तरह से रिक्रिएट किया गया क्राइम सीन पर जिस तरह से, जिस कपड़े से सुशांत सिंह राजपूत के गले पर निशान होने की बात कही गई, जो बात सिद्धार्थ पिठानी ने कही थी, जो बात दीपेश सावंत ने कही थी, वो भी जांच में निकलकर सामने आया था कि किस तरह से वो कपड़ा ही इतना कमजोर था कि उस पर सुशांत का शरीर नहीं झूल सकता था। ये बात भी तथ्यों के जरिए सामने आ रही थी, किस तरह से जो मार्क्स, जो शरीर पर जख्म के निशान थे, जो चोट के निशान थे, क्या वो सिर्फ फांसी से हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन जख्मों के निशान का जिक्र क्यों नहीं था? यह सवाल भी लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क उठा रहा था। और वो उस तरह के जख्म के निशान थे जो सुशांत के शरीर पर, सुशांत के गले पर उस तरह का मार्क भी नहीं दे सकते जो फांसी में हो सकता है। ऐसे में सारे वो साक्ष्य हैं जो सीबीआई ने उस रिक्रिएशन के दौरान भी खंगाले थे, क्योंकि जिस तरह सुशांत का कद था और बिस्तर से, बिल्कुल सुचरिता, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीबीआई ने मुंबई में बहुत वक्त बिताया। सीबीआई मुंबई में सुशांत के फ्लैट पर भी गई थी, सीबीआई ने बहुत चीजें देखी, और सीबीआई ये कह रही है कि हमने हत्या वाले एंगल को रूल्ड आउट नहीं किया है, हम उस एंगल पर भी जांच करें। यानी सीबीआई के हाथ कुछ बहुत बड़ा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, एनसीबी के हवाले से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि दीपिका
के मामले में जांच लगातार जारी है और सभी लोग शक के दायरे में, जितने लोगों को समन किया गया था। यानी कि कभी भी एक्सक्लूसिव खबर जो है हमारे पास, उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण को कभी भी पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। संभव है कि उससे दोबारा पूछताछ की जाए। न सिर्फ दीपिका पादुकोण बल्कि सारा, श्रद्धा, रकुल से भी पूछताछ हो सकती है। करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ की जा सकती है। बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो जांच है वो दूसरे फेज में है इस वक्त। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया तीन फेज में जांच कर रही है। हमारे साथ शिखा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। शिखा, 3 फेज में जांच हो रही है और जितने लोगों को एनसीबी ने समन किया है, जो अभी फिलहाल हिरासत में नहीं है, वो शक के दायरे में, उनको कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, चाहे वो दीपिका पादुकोण ही क्यों ना हो। जानकारी क्या आपके पास शिखा इस मामले में, दर्शकों को बताएं। जी विवेक, देखिए एनसीबी शुरू से ही उसी स्ट्रैटेजी से चल रही है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि किस तरीके से एनसीबी फेज बाय फेज चल रही है, क्योंकि पहले पेडलर्स को पकड़ा, पेडलर्स के साथ उन्होंने कनेक्शन निकाला, मैनेजर्स के कनेक्शन निकले और उसके बाद मैनेजर्स से ए लिस्टर्स और अब किंगपिन। तो देखिए उसी तरीके से 3 फेजेस में ये जांच हो रही है। पहले फेज में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती। दूसरे फेज की अगर बात करें तो दूसरे फेज में ये बॉलीवुड की ए लिस्टर एक्ट्रेस। अब तीसरे फेज में क्या? तीसरे फेज में वो बड़े रसूखदार, वो किंगपिन, वो मुख्य आरोपी जिस तक एनसीबी पहुंच रही है, पूरी तरीके से शिकंजा कस रही है। विवेक, आपको जानकारी ये दे दे कि दूसरे फेज की जांच दीपिका पादुकोण से, यानी कि पूछताछ एक बार फिर से की जा सकती है, समन जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि डीजी राकेश अस्थाना जिन्होंने मीटिंग ली थी टीम मेंबर्स के साथ ही साथ समीर वानखेड़े भी उसमें मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि कई लोगों को समन और भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि क्षितिज रवि प्रसाद जो बेहद इंपॉर्टेंट कड़ी है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो कई बड़े नाम भी सामने निकल कर आ सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि एनसीबी की जो जांच है उसके दायरे में जितने लोग हैं वो सभी शक के दायरे में। अनंत हमारे पास लगातार बने हुए हैं। अनंत, दूसरे फेज में जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उसमें से 6-7 बड़े नाम हैं जिनके फोन एनसीबी ने सीज किए हुए हैं। तो फोन से क्या कुछ, कौन से राज खंगाले जा सकते हैं, इस बारे में भी दर्शकों को बताएं, और तीसरे फेज में क्या होगा ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए जो दूसरे फेज का जिक्र आपने किया विवेक, दूसरे फेज में कौन थे? 3 बड़े नाम थे बॉलीवुड की 3 बड़ी अभिनेत्रियां, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर। इन्हीं तीनों के फोन भी सीज किए गए हैं। एनसीबी की प्रायोरिटी यही है, प्राथमिकता यही है कि डिजिटल एविडेंस तलाशे जा सके, क्योंकि डिजिटल एविडेंस एक तो आपको लंबे समय के मिल जाएंगे, पिछले कई सालों के मिल जाएंगे, दूसरा उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, छेड़छाड़ की होगी तो डिजिटल ट्रेसेस उसके भी एनसीबी को मिल जाएंगे। तो प्रायोरिटी है डिजिटल एविडेंस तलाशने की। जो आपने कहा कि किस तरीके से एविडेंस तलाशे जाएंगे, उसके सीधे इक्वेशन विवेक देखिए कि फोन जो जब्त किए गए हैं, इनका पूरा डेटा कॉपी किया जाएगा, पूरा डेटा क्लोन किया जाएगा। अब कौन कौन सा डेटा होगा वो अपने दर्शकों को बता दे विवेक, वो जानना बेहद है, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप का चैट का डेटा अनंत, लेकिन रिपब्लिक भारत के पास, बिल्कुल डेटा रिकवरी की बात आप कर रहे हैं, रिपब्लिक भारत के पास एक और एक्सक्लूसिव जानकारी है, क्योंकि पूछताछ के दरमियान दीपिका पादुकोण ने क्या कुछ कहा, ये रिपब्लिक भारत ने एक्सेस किया है। हमारे पास ये जानकारी आई है, इसके बारे में दर्शकों को बता देते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज रख रहे हैं दर्शकों के सामने। दीपिका पादुकोण ने कहा है कि मैंने डींगे मारने के लिए, डींगे हाँकने के लिए हैश और माल की बातचीत की थी। मैं खिलाड़ी हूं, मैं ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये दीपिका पादुकोण ने कहा है। यानी कि उन्होंने अपनी खिलाड़ी होने की दलील दी है, लेकिन ये अजीबोगरीब दलील है। ये इस तरह की बात करे एनसीबी को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ इस वक्त सुचरिता लगातार बने हुए। सुचरिता, सबसे बड़ा सवाल इन अजीबोगरीब दलील से क्या एनसीबी जैसी एजेंसी को गुमराह किया जा सकता है, जिन्होंने ऐसे कई मामले देखे हो, ऐसे कई मामले इन्वेस्टिगेट किए हो? देखिए विवेक, जिस तरह की थ्योरी दी जा रही है और जिस तरह की थ्योरी दीपिका पादुकोण दे रही है, ये मानकर चलिए कि दीपिका पादुकोण को जिसने भी एडवाइस किया है, जिस भी उनके वकील ने कहा है, ये उन्हें किस तरह की लीगल एडवाइस दी जा रही है, इस पर हैरानी होती है। क्योंकि ये किसी के गले नहीं उतरेगी कि दीपिका पादुकोण सिर्फ एक अपना दबदबा दिखाने के लिए वहां पर इस तरह की चैट कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि उनके अगर वकील उन्हें दे रहे हैं ये एडवाइस और दीपिका पादुकोण उस पर अमल भी कर रही हैं, तो ये अपने आप को और फंसाने वाला और मुझे लगता है जग हंसाई वाला बयान होगा। बिल्कुल
बिल्कुल इस बयान से ऐसा लग रहा है दीपिका पादुकोण खुद मुसीबतों में गिरती जा रही है। हमारे साथ अनंत लगातार बने हुए। अनंत, इस बयान से दीपिका अपनी मुश्किल बढ़ा रही है क्योंकि एनसीबी को साफ साफ पता है कि एनसीबी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एनसीबी ने उनके फोन अपने पास रखे हुए जिसमें कई अहम राज हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं एनसीबी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। फोन जब्त किए गए, फोन को क्यों जब्त किया गया है? सवाल ये फोन को इसलिए जब्त किया गया है क्योंकि फोन से कई चीजें यहाँ पर एनसीबी को मिल सकती हैं, एविडेंसेस मिल सकते हैं। उसी एविडेंस को और भी पुख्ता करने के लिए फोन जो है उनको जब्त किया गया है। सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, इन सभी के फोन को जब्त किया गया है। तो देखिए एनसीबी कितने पुख्ता तौर से अपने आगे बढ़ रही है, सबूत तैयार कर रही है। विवेक, बिल्कुल शिखा, ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि एनसीबी बहुत पुख्ता तैयारी तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सुचारिता और शिखा हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन एनसीबी 3 फेज में इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले फेज में जो छोटे पेडलर से उनको उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, रिया और शौविक का ड्रग कनेक्शन सामने आया था। उसके बाद लगातार एक के बाद एक एनसीबी ने गिरफ्तारी की। हमने देखा किस तरह से रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ पूरी ड्रग्स मंडली पर एनसीबी ने अपना शिकंजा कस दिया। उसके बाद दूसरे फेज में हमने देखा दीपिका को बुलाएगा, सारा को बुलाएगा, श्रद्धा को बुलाएगा, रकुल को बुलाएगा, करिश्मा प्रकाश को बुलाएगा, जया शाह को बुलाएगा, श्रुति मोदी को बुलाएगा। इतने नाम जो है वो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम है। अनंत है हमारे साथ लगातार बने हुए। अनंत, दूसरे फेज की जो जांच चल रही है जिसमें दीपिका पादुकोण ये कह रही है कि मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं ड्रग्स नहीं ले सकती, हमने बस ऐसे ही। और जो आपने बात की विवेक अभी दीपिका पादुकोण के बारे में, वो बात बहुत हास्यास्पद है विवेक, बहुत हास्यास्पद वो बात है कि दीपिका पादुकोण को लग रहा है कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। वो साफ साफ ये कहेंगी कि मैंने तो सिर्फ अपने स्टेटस दिखाने के लिए चैट की थी, मैं तो एक खिलाड़ी हूं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हूं, मैं ड्रग लेकर ऐसा खतरा क्यों लूंगी। उनको लग रहा है किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है विवेक, लेकिन दीपिका पादुकोण को समझना होगा कि असल जिंदगी में विवेक ऐसे बचकाना हास्यास्पद दलीलों से आप कम से कम एनसीबी को गुमराह नहीं कर सकते विवेक। और यही कारण है कि एनसीबी लगातार इन्वेस्टिगेशन अपनी आगे रख रही है। फेज 2 में दीपिका पादुकोण का नाम है विवेक। पर कभी किया जा रहा है, उन पर शिकंजा कस सकता है, ये जानकारी मिल रही है। उन रेडार्स पर जो लोग रेडार पर हैं उनके नाम भी अब जल्द सामने आ सकते हैं, वो बड़ी मछलियां जिनकी बातचीत हो रही है। सुचरिता भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सुचरिता, बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त एनसीबी के रेडार पर हैं। और बड़ी खबर विवेक जो आ रही है हमारे पास, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 3 चरण में एनसीबी जांच को आगे बढ़ाएगी। 3 चरण के अंदर इस जांच को आगे बढ़ाएगी और जो पहला चरण है वो रिया और शौविक चक्रवर्ती के आसपास के लोगों के ऊपर नजर रखने का चरण है। यानी कि सीधे सीधे जो रिया चक्रवर्ती है, शौविक चक्रवर्ती है, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके करीबियों पर नजर, उन पर नजर। भले ही वो जुडिशियल कस्टडी में है, कल उनकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई भी होनी है। इस बीच उनसे जुड़े हुए तार और उनसे जुड़े हुए लोगों पर लगातार नजर बनी हुई है एनसीबी की। ये पहला चरण है, हम कह रहे हैं 3 चरणों में ये पूरी छानबीन होनी है और 3 चरणों में एनसीबी नजर बनाकर रखेगी विवेक। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। तीनों चरणों में ये लगातार जो है एनसीबी की नजर रहेगी। इसके अलावा एनसीबी के रडार पर कई बड़े नाम भी है। हमारे साथ शिखा लगातार बनी हुई। शिखा, एनसीबी के रडार पर बहुत बड़े नाम है, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। कुछ और नामों का खुलासा बहुत जल्द हो सकता है, बताइए कुछ आप जानकारी, आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी आप देने जा रही हैं। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल देखिए किस तरीके से हम देख रहे हैं एनसीबी जो है वो 3 चरणों में जांच कर रही है। 3 चरण में यानी कि 3 फेज में जांच कर रही है। जिस तरीके से पहले फेज में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दूसरे फेज में दीपिका पादुकोण वाली ड्रग मंडली, तीसरे फेज में वो बड़े नाम, वो बड़ा किंगपिन। लेकिन एक चीज देखिए विवेक, किस तरीके से दीपिका पादुकोण यहाँ पर गुमराह कर रही है, कह रही है कि बॉलीवुड की अंग्रेजी आम लोगों की समझ में नहीं आती। तो ऐसी कैसी अंग्रेजी है जो आम लोगों को समझ में नहीं आती? क्या दीपिका पादुकोण की स्पेशल अंग्रेजी है जो आम लोगों को समझ में नहीं आती? पतली सिगरेट जिसको वो हैश कहती है, मोटी सिगरेट जिसको वो वीड कहती है, ये किस तरीके की दलीलें हैं विवेक? इसी बीच शिखा, मैं आपकी जगह पर रोक रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है। वो खबर ये है कि एनसीबी की जो एसआईटी टीम है उसको अब एक्सटेंशन दिया गया है। एक्सटेंशन मिला है 17 अक्टूबर तक एनसीबी की एसआईटी टीम
मुंबई में ही रहने वाली है। यानी साफ है कि इस ड्रग पेडलिंग के पीछे, इस ड्रग माफिया के पीछे जो चेहरे हैं, एनसीबी की एसआईटी टीम हर एक चेहरे को खोज कर उनके बिल से बाहर लेकर आएगी। और यही कारण है जिस एसआईटी टीम को सोमवार को यानी आज दिल्ली वापस जाना था, उससे पहले 5 दिन के लिए रोका गया। उसके बाद 17 अक्टूबर तक उस एसआईटी टीम को आगे एक्सटेंड कर दिया गया। विवेक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, साफ संदेश है यानी अब कि जो ड्रग माफिया थे, जो इन ड्रग की पेडलिंग में लिप्त रहते थे, सावधान हो जाएं। एनसीबी पहुंच रही है उनको पकड़ने के लिए। बिल्कुल, आप देखिए कि राकेश अस्थाना दिल्ली से तुरंत मुंबई पहुंचते हैं और एक दिन यहां पर दिन भर मीटिंग करते हैं और अगले दिन वापस वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। ये साफ संकेत है, साफ इशारा। उसके एक दिन पहले क्षितिज की 9 दिन की रिमांड एनसीबी की तरफ से मांगी जाती है। अब तक 9 दिन की रिमांड किसी की भी नहीं मांगी गई। क्षितिज की 9 दिन की रिमांड मांगी जाने एनसीबी की तरफ से ये बताता है कि बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। और उसके बीच में राकेश अस्थाना का यहाँ पर आना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमारे साथ सुचरिता लगातार बनी हुई। सुचरिता, बताइए कि राकेश अस्थाना का यहाँ पर आना, क्षितिज का 9 दिन का रिमांड मांगा जाना और ये खबर आना कि 20 से 25 लोग सीबीआई के रिमांड पर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये बहुत बड़ी बात है विवेक, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि एसआईटी का पूरा जो कार्यकाल है यहाँ पर मुंबई में रहने का जो समय है उसको बढ़ाना, यानी कि एसआईटी सही दिशा में काम कर रही है। राकेश अस्थाना मुंबई आते हैं, राकेश अस्थाना मुंबई आकर जो दिशा निर्देश देते हैं उन्हें एसआईटी की जांच के बारे में बताया जाता है और उसके बाद राकेश अस्थाना किस तरह से क्लियरेंस देते हैं इस एसआईटी को, क्योंकि हमें यह भी पता है कि मुंबई से दिल्ली वापस जाना था इस एसआईटी को, लेकिन अब एसआईटी रहेगी मुंबई में और इस जांच को आगे बढ़ाएगी। यानी कि सही दिशा में जांच जा रही है, बड़े नामों तक जांच जा रही है और इन बड़े नामों तक उनकी जांच को खंगालने के लिए ये टीम कारगर है, क्योंकि इसने साबित किया है। रिया शौविक चक्रवर्ती को किस तरह सलाखों के पीछे पहुंचाया, दीपिका सारा श्रद्धा से पूछताछ की, अब यही टीम रहेगी और किस तरह से एक्सटेंशन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है श्वेता कीर्ति सिंह के हवाले से। श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट किया एक बड़ी खबर। सुचरिता, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। एक बड़ी खबर है, श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि हमारी एकता ही हमारी ताकत है। यानी वो यूनिटी की बात कर रही है और वो कह रही है कि इंसाफ की लड़ाई को आगे ले जाना है, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, इंसाफ की मुहिम पूरी नहीं हुई है। इंसाफ की मुहिम रिपब्लिक भारत भी चला रहा। हमारे साथ अनंत लगातार बने हुए, अनंत के पास आना चाहता हूं। अनंत, उन्होंने कहा है कि यूनिटी जो है वो हमारी ताकत है और इंसाफ की लड़ाई आगे जाएगी, आगे से लेकर जाना है। रिपब्लिक बड़ी बात है कि एक बहन जो कि अपने भाई के इंसाफ के लिए लगातार जूझ रही है, लगातार सिस्टम को झकझोरने की कोशिश कर रही है, लगातार मुंबई पुलिस से झकझोर लड़ रही थी ये बहन अपने भाई की मौत के इंसाफ के लिए। लगातार उसने कहा कि हम एक हैं और हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। उन्होंने साफ कहा, देखिए जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, जो ये चाहते हैं, करोड़ों लोग देश के जो ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हिसाब होना चाहिए, वो सभी लोग एक हैं पहले दिन से और आज तक। लगातार वो मांग यही कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे जितने भी लोग हैं उनको सजा दो, उनको पकड़ो, उनको पहचानो। और यही श्वेता सिंह कीर्ति का जो ट्वीट है वो इंगित भी करता। विवेक, हमारी सहयोगी श्वेता लगातार मेरे साथ बनी हुई है, शिखा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। शिखा, श्वेता सिंह कीर्ति ये साफ कर देती हैं आज की तारीख में भी कि ये बहन अपनी उम्मीद को अभी छोड़ नहीं पाई है, ये बहन की उम्मीदें जिंदा। वो कहती है कि जो लोग इंसाफ चाहते हैं वो आज की तारीख में भी एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनंत, देखिए श्वेता सिंह कीर्ति क्या देश का एक आदमी ये कह रहा है कि सुशांत को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और देखिए हर बार रिपब्लिक भी ये कह रहा है, लगातार खुलासे करता रहा है जिससे कोई लीड ऐसे मिले। और सीबीआई भी देखिए इसी तरीके से जांच भी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि हमने हमेशा से देखा जिस तरीके से नितेश राणे ने कहा, दिशा सालियान का केस दिखाया, सुशांत सिंह राजपूत का केस दिखाया कि किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अब उसी ओर अग्रसर यहाँ पर सीबीआई की टीम भी दिखाई दे रही है। लगातार श्वेता सिंह कीर्ति ही नहीं बल्कि देश का एक आदमी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। सुचरिता हमारे से जुड़ी हुई है। सुचरिता, सिर्फ श्वेता सिंह कीर्ति नहीं बल्कि देश का एक आदमी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। जी, श्वेता सिंह कीर्ति का ये बयान अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से वो चाह रही हैं कि ये पूरी लड़ाई आगे चले। श्वेता सिंह कीर्ति लगातार ट्वीट करती हैं, लगातार लोगों को हौसला भी देती हैं और खुद भी हिम्मत चाहती हैं उन करोड़ों फैंस से जो सुशांत के पीछे रहे हैं, क्योंकि परिवार का सदस्य हैं, बहन है, लगातार वीडियोस ट्वीट करती हैं। उनका ये कहना कि साथ रहते हैं, लेट्स स्टे यूनाइटेड, यानी कि इस लड़ाई को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं लोग वो साथ रहें और इस मांग को आगे बढ़ाते रहें। यही श्वेता सिंह कीर्ति चाहती हैं और यही श्वेता सिंह
सिंह कीर्ति अपने ट्वीट के जरिए भी कह रही हैं। श्वेता सिंह कीर्ति लगातार ट्वीट्स के जरिए सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस को एकजुट करती आई हैं और श्वेता सिंह कीर्ति अब ये कह रही है कि लेट्स स्टे यूनाइटेड। उम्मीद है, एक आस है कि सुशांत के हत्यारे पकड़े जाएंगे और उसी उम्मीद और आस को वो कायम रखना चाहती हैं। ढाढ़स उनका भी बंधा रहे हैं जो फैंस हैं, जिनकी आस टूटती है और खुद अपने लिए भी हिम्मत चाहती हैं। तो सुशांत की इस पूरी मौत की इन्वेस्टिगेशन को लगातार उसकी आवाज बुलंद करने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति हैं और श्वेता सिंह कीर्ति जब ट्वीट करती हैं तो सीधे सीधे उनकी आवाज। सुशांत, मैं रोक रहा हूं आपको। सुशांत, माफ कीजिएगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर जुड़ी है सीधा करण जौहर के साथ और रिया चक्रवर्ती के साथ। इस मामले में अपडेट यह है कि रिया चक्रवर्ती ने केस को भटकाने के लिए अब करण जौहर का नाम बीच में ले लिया है। वकील का यही कहना है, वकील का कहना यह है कि अब करण जौहर भी शिकंजे में है, करण जौहर भी रडार पर है। रिया चक्रवर्ती ने इस केस को भटकाने के लिए, अपनी जांच से केस को भटकाने के लिए अब करण जौहर का नाम सामने लिया। लेकिन भले ही भटकाने के लिए लिया हो, करण जौहर वो नाम है जिसका ड्रग पेडलिंग में लगातार परोक्ष रूप से नाम सामने आता रहा है। और विवेक लगातार मेरे साथ बने हुए। विवेक, पहले करण जौहर के लेफ्ट हैंड का नाम सामने आया, करण जौहर के राइट हैंड का नाम सामने आया और अब रिया ने सीधा, भले ही अपने केस को से ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन सीधा रिया ने अब करण जौहर का नाम लिया है। बिल्कुल, रिया के वकील ने करण जौहर के नाम को घसीटने की कोशिश की है। इससे साफ जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए हो सकता है उनके वकील इस तरह के पैंतरे आजमा रहे हो, लेकिन रिया इस वक्त बायकला जेल में बंद है। 6 अक्टूबर तक उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई है। पहले 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई थी, उसके बाद फिर से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई। हालांकि कल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई और कल एनसीबी इस पूरे ग्राउंड को लेकर जाएगी। वहां पर पूरे ग्राउंड तैयार करके एनसीबी ने रखा है। एनसीबी के अधिकारियों से जब आज हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो रिया की जमानत का भरपूर विरोध करेंगे और रिया की जमानत का वो ग्राउंड के उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। वो पूरे एविडेंस के साथ जाएंगे और कोर्ट में उस जमानत का विरोध करेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे जो है वो इस केस को लीड से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह उनके मुवक्किल यानी कि रिया चक्रवर्ती को जमानत मिले और जमानत मिले इसलिए करण जौहर का नाम भी इसमें घसीटा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि करण जौहर का नाम इससे पहले भी सामने आता रहा है। करण जौहर ने इस मामले में सफाई पेश की थी और कहा था कि न तो क्षितिज से कोई लेना देना है, ना अभी अनुभव से कोई लेना देना है। 2 लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, यानी कि अनुभव को जाने दिया गया और क्षितिज को 9 दिन की कस्टडी दी गई। हमारे साथ सुचरिता है। सुचरिता, क्या ये रिया को बचाने की कवायद है अगर सतीश मानशिंदे इस तरह की बात कह रहे हैं तो? देखिए अनंत, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूं, लेकिन मैं ये कह दूं कि सतीश मानशिंदे लगातार बचाव की रणनीति अपना रहे हैं। सतीश मानशिंदे इस पूरे मामले में बचाव की रणनीति ही अपनाते आए हैं। उन्होंने पहले किस तरह से रिया और शौविक को बचाने की कोशिश की, उन्होंने उसी तरह से जो दलीलें दी थी वो किस तरह से लगातार खारिज हुई हैं कोर्ट्स में। कल अब रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन सामने आ रही है, लेकिन एक बार फिर जो दलीलें दी गई हैं क्या वो कोर्ट में स्टैंड करेंगी? क्या वो दलीलें रिया चक्रवर्ती को जेल से बाहर का रास्ता दिखाएंगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है अनंत, जिस तरह से सतीश मानशिंदे की दलीलें बार बार सामने आती रही हैं, सतीश मानशिंदे की कोई भी लीगल एडवाइस अभी तक ना तो रिया को लेकिन एनसीबी के एक मूव पर हमारी नजर है, सीबीआई के एक मूव पर हमारी नजर है, ईडी के एक मूव पर हमारी नजर है। इसके अलावा कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है सुशांत केस में। कल बहुत सारी डेवलपमेंट एक साथ आने वाली है। कंगना के मामले में भी कल बहुत बड़ा दिन है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।